क्रिकेट में ना एक ऐसा शब्द है जिसे कोई भी टीम अपने नाम के साथ सुनना नहीं चाहेगी और वो शब्द है चोकर्स। और पता है, जब भी ये शब्द जुबान पर आता है तो एक ही टीम का चेहरा सबसे पहले सामने आता है, दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो ये चोकर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, स्पोर्ट्स की दुनिया में ये टैग उस टीम को मिलता है जो बड़े ज़रूरी मैचों में जब जीत बिल्कुल सामने खड़ी हो, ठीक उसी वक्त प्रेशर में बिखर जाती है और जीता जिताया मैच गंवा देती है। अब सवाल यही उठता है कि भाई क्रिकेट की सबसे टैलेंटेड और मजबूत टीमों में से एक के साथ ये लेबल हमेशा के लिए कैसे चिपक गया? क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है या मामला कुछ और ही है? इस सवाल का जवाब ना इनके इतिहास में ही छिपा है। एक ऐसा इतिहास जो जबरदस्त प्रदर्शन और फिर आखिरी मौके पर दिल तोड़ देने वाली हार से भरा पड़ा है। ये जो तारीखें हैं ना, ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये वो जख्म है जो दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट फैंस के जहन में आज भी ताज़ा है। 1992 से लेकर 2015 तक कहानी हर बार दुखद रूप से एक जैसी ही रही है। शुरुआत करते हैं 1992 से। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, सामने इंग्लैंड। मैच बढ़िया चल रहा था और फिर बारिश आ गई। उस जमाने के अजीबोगरीब नियमों की वजह से दक्षिण अफ्रीका को एक ऐसा टारगेट मिला जो नामुमकिन था, एक गेंद पर 22 रन। ये किस्मत की मार थी, लेकिन हार के इस सिलसिले की शुरुआत यहीं से हुई थी। और फिर आया 1999 का वो सेमीफाइनल, वो मैच जिसने सब कुछ बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच टाई हो गया। आखिरी पलों में लैंस क्लूजनर और एलन डोनाल्ड के बीच एक भयानक रनआउट मिक्सअप हुआ और फाइनल का टिकट हाथ से फिसल गया। बस यहीं से उन पर चोकर्स का पक्का ठप्पा लग गया। 2003 में तो मतलब कमाल ही हो गया। वर्ल्ड कप अपने ही घर में हो रहा था और टीम ने डकवर्थ लुइस नियम को समझने में ही गलती कर दी। उन्होंने गलत हिसाब लगा के सोचा कि वो आगे हैं, मैच टाई हो गया और अपनी ही जमीन पर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और फिर 2015 का सेमीफाइनल याद है? एबी डिविलियर्स की वो ज़बरदस्त टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के बहुत बहुत करीब थी, लेकिन आखिरी ओवरों में अहम मौक़ों पर फील्डिंग में गलतियां हुई, प्रेशर बढ़ा और टीम बिखर गई। एक और सपना टूट गया। तो अब सवाल ये है कि इन सारी हारों के पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये टीम सिर्फ बदकिस्मत है या फिर ये कोई मेंटल ब्लॉक है, कोई ऐसी मानसिक दीवार है जिससे ये टीम पीढ़ी दर पीढ़ी तोड़ ही नहीं पा रही? यहाँ पर देखिए, दो बातें हैं। एक तरफ है किस्मत का खेल, बारिश, अजीब नियम, रन आउट, और दूसरी तरफ है प्रेशर को हैंडल ना कर पाना। असल में दक्षिण अफ्रीका की कहानी इन दोनों के बीच ही कहीं फंसी हुई है। ये एक दुष्चक्र जैसा बन गया है, जहां बदकिस्मती से शुरू हुई कहानी ने एक मानसिक बोझ बना दिया और वो बोझ अब हर बड़े मैच में खुद को दोहराता है। और एक और बहुत ज़रूरी बात है, उम्मीदों का बोझ। दक्षिण अफ्रीका हमेशा से ही एक बेहद तगड़ी टीम रही है, तो जब भी वो किसी बड़े टूर्नामेंट में उतरते हैं तो उनसे जीतने की उम्मीदें आसमान पर होती हैं, और ये उम्मीदें इतिहास के जख्मों के साथ मिलकर दबाव का एक ऐसा पहाड़ बना देती हैं जिसके नीचे टीम अक्सर ढह जाती है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट में एक नई पीढ़ी आ चुकी है और ये पीढ़ी इस पुराने मानसिक बोझ से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश कर रही है। इनकी सोच भी नहीं है। टेम्बा बावूमा, क्विंटन डी कॉक, कगिसो रबाडा और एडन मार्करम जैसे खिलाड़ी इस नई सोच की मशाल लेकर चल रहे हैं। ये उस पीढ़ी का हिस्सा है जो इतिहास का सम्मान तो करती है लेकिन उससे बंध कर नहीं रहना चाहती। इस टीम की रणनीति भी बदली है। अब फोकस सिर्फ स्किल पर नहीं बल्कि माइंडसेट पर भी है। खेल को और गहराई से एनालाइज किया जा रहा है, फिटनेस पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान है, और सबसे जरूरी, बड़े मैचों के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, इसकी खास ट्रेनिंग को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। और इसका असर हमें 2023 के वर्ल्ड कप में दिखा भी, जहां उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी बड़ी टीमों को हराया। एक पल को तो लगा कि शायद इस बार कहानी अलग होगी, लेकिन फिर वही पुरानी कहानी। सेमीफाइनल में जब सबसे ज़्यादा मायने रखता था, टीम एक बार फिर प्रेशर में बिखर गई। ये दिखाता है कि क्षमता तो ज़बरदस्त है, पर वो आखिरी दहलीज पार करना अभी बाकी है। तो हम घूम फिरकर फिर से उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या दक्षिण अफ्रीका इस जोकर्स के टैग को कभी हटा पाएगी? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, अगर सिर्फ टैलेंट और स्किल की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका आज भी दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है। समस्या कभी भी प्रतिभा की थी ही नहीं, और शायद इसीलिए उनकी कहानी इतनी दिलचस्प और दुखद भी है।
तो इस नई पीढ़ी, इस नई मानसिकता और इस ज़बरदस्त टैलेंट के साथ क्या अगली आईसीसी ट्रॉफी आखिरकार उनके नाम होगी या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।